तक हमने आगाज नहीं किया था तो बहुत सारे प्रत्याशी पता नहीं कुछ कुछ कह रहे थे कि अभी तीसरी सभा है ये मेरी, और तीसरी सभा में कि सबके मुख पे ये है कि प्रशांत सन्नी यादव टक्कर देगा। अच्छी बात कही है कि भाई रिश्तेदार तो मेरा भांजा प्रशांत सन्नी यादव भी है और मेरे मामा जी हैं वो, और हमारे लिए आदरणीय है। देखिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं उजागर अभी कर दूं, पर मैं किसी से डरता नहीं। कोई चाहे कितना बड़ा नेता अपने आप को समझता हो, अरे डरता तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के इतने धड़ाले से नहीं। उन्होंने ये कहते हैं हमने ये किया वो किया, 36 साल ये विकास किया, मेरे दादा ने परदादा ने ये किया, हमने तो स्वतंत्रता देश को आज़ादी दिलाई। जनता की टिकट पर अपने बेटे और बेटी को चुनाव लड़ा कर दिखाएं, इनको अपनी असलियत इनके चेहरे जनता इनके सामने ला कर रख देगी। रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सन्नी यादव ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सन्नी यादव शहर के मोहल्ला कंकरवाली में पहुंचे और भरी सभा में कहा कि वह अपनी टिकट कटवाने वाले का नाम शीघ्र ही उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी टिकट कटवाने वाले को लेकर वह प्रमाण एकत्रित कर रहे हैं। जिस दिन प्रमाण एकत्रित हो जाएंगे उनका नाम भी उजागर करेंगे। सन्नी यादव यह भी कहने से नहीं चूके कि कुछ बड़े राजनेताओं ने उनकी टिकट कटवाई है। यहाँ बता दें कि सन्नी यादव भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी टिकट काट दी गई। टिकट कटने से आहत सन्नी यादव अब चुनावी मैदान में हैं। परिवारवाद की राजनीति पर भी सन्नी ने जमकर हमला बोला। सन्नी यादव का कहना है कि वह सामान्य घर से निकले युवा हैं, जबकि कुछ प्रत्याशी परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता इस बार परिवारवाद को पूर्णतः समाप्त कर देगी। सन्नी यादव ने भाजपा नेता रणधीर सिंह कापड़ीवास को अपने मामाजी बताए तथा कहा कि उनका आशीर्वाद निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगा। ये मेरा परिवार है ये कंकरवाली और कुतुबपुर। तो जैसे मैं बूढ़पुर में जितने समय रहा बचपन में, ऐसे ही उतना ही समय लगभग मैं दिन में जितने बूढ़पुर रहता था, कुतुबपुर और इस कंकरवाली में भी मैंने समय व्यतीत किया है। तो ये सब मेरा परिवार है। और जैसे मैंने बूढ़पुर में परिवार को इकट्ठा किया था, ब्रास मार्केट में परिवार को इकट्ठा किया था, आज ऐसे ही यहाँ परिवार को इकट्ठा कर और चुनावी रण में इनको पूरे तन मन धन से लगने के लिए आग्रह किया है। और आज इन्होंने आपके समक्ष दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जयकारे का उद्घोष के साथ ये साबित किया है कि इस रण में हम आपके साथ हैं। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो मेरे को लगता है कि जीत सुनिश्चित होती है। ये तो आप भी समझदार हैं कि जब तक हमने आगाज नहीं किया था तो बहुत सारे प्रत्याशी पता नहीं कुछ कुछ कह रहे थे कि अभी तीसरी सभा है ये मेरी, और तीसरी सभा में कि सबके मुख पे ये है कि प्रशांत सन्नी यादव टक्कर देगा, प्रशांत सन्नी यादव टक्कर देगा। टक्कर प्रशांत सन्नी यादव नहीं, ये इलाके की जनता देगी, ऐसी टक्कर देगी कि अब की बार इस परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर देंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई रिश्तेदार तो मेरा भांजा प्रशांत सन्नी यादव भी है और मेरे मामा जी हैं वो, और हमारे लिए आदरणीय हैं। और ज़रूर मैं तो भगवान बजरंगबली से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें मिले, ये प्रार्थना करते हैं भगवान बजरंगबली से। उनकी उम्मीद के अनुसार टिकट नहीं देकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को और अब वो गुस्से में कर दिया है, और गुस्से में हुई जनता अब उनको धूल चटाने का काम करेगी। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं उजागर अभी कर दूं, पर जब तक मेरे पास कोई प्रमाण नहीं होता कि कल को मैं किसी का नाम ले दूं और वो मंच से ये कहे कि सन्नी साबित करके दिखाए, तो मैं जब तक मेरे को कोई प्रमाण ना मिल जाए, बंद कमरे में टिकट कटती है, ये कोई पंचायत में तो टिकट कटती नहीं है। तो जैसे ही मेरे को कोई नाम मिलेगा, मैं किसी से डरता नहीं। कोई चाहे कितना बड़ा नेता अपने आप को समझता हो, अरे डरता तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के इतने धड़ाले से नहीं घूमता। मेरे पास ना मेरे को ईडी का डर लगता, ना CBI का डर लगता है। जिस दिन मेरे को पता लगेगा उस दिन आपके समक्ष उसका नाम लेने का काम करूँगा। मैंने कहा बड़े खुले मन से, अगर इन्होंने ये कहते हैं हमने ये किया वो किया, 36 साल ये विकास किया, मेरे दादा ने परदादा ने ये किया, हमने तो स्वतंत्रता देश को आज़ादी दिलाई, अगर इतने ही आपने काम किए हैं तो मैं ये कहता हूं कि मेरी तरह जनता की टिकट पर अपने बेटे और बेटी को चुनाव लड़ा कर दिखाएं, इनको अपनी असलियत इनके चेहरे जनता इनके सामने ला कर रख देगी।